सरकार इकट्ठा हो जाएगा और वो लोग मीटिंग करके बोलेगा इस बार हम लोग 800 रुपया कुंटल से ज्यादा धान नहीं खरीदेंगे, 800 रुपया कुंटल से ज्यादा भुट्टा नहीं खरीदेंगे। सोमवार आगामी 27 জানুয়ারি কানকি থেকে ইসলামপুর চাকুলিয়া বিধায়ক আলী ইমরান রমজের নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকারের 3টি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে একটি বিশাল ট্র্যাক্টর মার্চ এবং পদযাত্রা বের করা হবে। এ নিয়ে আজ চাকুলিয়া থানা অন্তর্গত নিজামপুর হাটে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে একটি নুক্কার সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়ার বিধায়ক আলী ইমরান রাম সহ অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্লক এবং অঞ্চল নেতৃত্বরা। कह रहे थे कि जिस तरह से ये किसान कानून 3 लेके आया गया है, एमएसपी की बात कर रहे हैं सर, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों के साथ बातचीत हुई थी उसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लिखित गारंटी देने की भी बात कही गई है और जो शर्तें किसानों की थी उनमें से मैक्सिमम शर्तें जो है वो मान लेने की बात कही कि लिखित तौर पर दिया जाएगा। तो इसमें एक केंद्र सरकार की जो कही बात है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, सरकारी मंडियां जिस तरह से चल रही थी उस तरह से ही चलेगी, ये हर इंसान का सरकारी मंडी तक पहुंच नहीं है बोल के ये सुविधा दी जा रही है कि किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच पाए। लेकिन ये विपक्षी नेताओं पर यह आरोप है कि विपक्षी जितने भी नेता जितने भी दल हैं ये लोगों को गुमराह और बरगलाने का काम करते हैं और समझना चाहते हैं सर कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे। परेशानी की बात है कि जो चाय बेचने वाला जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, आज तक अपनी डिग्री सर्टिफिकेट दिखा के ये साबित नहीं कर सका कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी स्कूल भी गया था, वो आदमी सबसे ज़्यादा समझदार हो गया। और हम लोग जो स्कूल से लेकर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक के से डिग्री हासिल किए, आज IAS IPS भी धरना में बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड किसान बैठे हुए हैं, डॉक्टरेट करके किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी की समझ में सारी चीज़ें आ रही है। मोदी जी की समझ में आया था कि नोटबंदी होने से काला धन वापस आएगा, लेकिन आज तक काला धन वापस नहीं आया, बल्कि हमारा जो सादा धन था वो भी हमारे हाथ से चला गया। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, आज भी इंतजार में लोग बैठे हुए हैं कि कब हमारे खाते में आएगा, बाद में पता चला कि वो जुमला बन के रह गया। FDI की बात की गई, FDI के खिलाफ कानून पास कर दिया आपने। तो एक के बाद देश विरोधी तमाम काम सरकार करती जा रही है और वो क्रोनोलॉजी समझाने में लगी हुई है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कभी होता है कि NRC करेंगे तो उससे बाद CA करेंगे, पहले NPR करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आ रही है, लेकिन देशवासियों की समझ में एक बात साफ आ गया है कि ये सरकार पूंजीवादियों की गुलाम है। एक वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को लूट रही थी, आज ये तमाम पूंजीवादी जो हमारे ही देश के हैं, आज ये लोग मोदी सरकार को अपना गुलाम बनाकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं और मोदी इनका दलाल बनके हमारे देश का एक एक संपत्ति, हमारा रेल, हमारा LIC, हमारा एयरपोर्ट, एक एक संपत्ति हमारे देश का बेचता गया। और नतीजा ये है कि आज हमारा देश कर्ज में डूबता जा रहा है कि आज अभी अगर एक बच्चा पैदा होता है देश में तो उस बच्चे पर 84,000 रुपये का कर्जा होता है। तो ये हालत हमारे देश का कर दिया गया है कि हमारे देश को कर्ज में डुबो दिया गया है, जहां से निकलना कि मोदी के बाद भी इस देश को वापस अपने जगह पर आकर खड़े होने के लिए अगला 10 साल वक्त लगेगा। और हमारे यहाँ के बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, हमारे यहाँ के किसान मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके अपना रोजगार करते थे, आज इनके वजह से वो रोजगार भी ख़त्म हो गया। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से मजदूरों को वापस लौटा दिया जा रहा है। आज पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। मोदी 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किए थे, आज कहाँ गया वो नौकरी। आज ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ रही है कि मोदी सिर्फ एक ढोंगी नहीं, बल्कि शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, बेशर्म और कमज़ोर इंसान है, जिसको हम लोगों ने गलती से प्रधानमंत्री बना दिया है। हम लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया था देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, ना कि देश को बेचने के लिए। ये चौकीदार बन के ये देश को बेचकर भागने का काम कर रहा है। आज इसके जितने साथी थे, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, सब कोई भाग गया देश छोड़ के। चौकीदार क्या करता रहा? सोता रहा। ऐसे सोए हुए चौकीदार की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देश अब जाग रहा है और ऐसे चौकीदारों से अपने देश को हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए किसान, मजदूर, नौजवान, पढ़ा लिखा समाज, हर कोई तैयार हो रहा है। अब देश सड़कों पर उतरेगा और सड़कों पर उतर के मोदी को गद्दी से उतारेगा। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है।
एक बात सर, जिस तरह से आपने अभी नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात की, तो इस तरह के कई कानून जो है 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले लाया गया और तब से ही सारी विपक्षी पार्टियां लोगों को यही बात समझाने में लगी है कि चौकीदार चोर है। लेकिन 2019 में हम लोगों ने देखा सर कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ही उभर के सामने आई। बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आने के पीछे क्योंकि अफसोस इस बात का है कि हमारा जो देश है भारत, हिंदुस्तान, ये अभी तक कर्म प्रधान देश नहीं बन सका है। हम अपने कर्म पर भरोसा नहीं करते। हम आज भी ये धर्म प्रधान देश बना हुआ है। हम धर्म और जात पात के इसमें उलझ जाते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा कमी ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ा मुसलमान कौन है जिसको इस्लाम पता नहीं होता है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है जिसको अपने धर्म और शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, और सबसे बड़ा देशभक्त कौन है जिसको देश का संविधान और कानून पता नहीं होता है। वो अपने आप को दावा करता है भारतीय होने का, देशभक्त होने का, और जिसको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है वो अपना सबसे कट्टरपंथी मुसलमान बन जाता है। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो सबसे कट्टरपंथी हिंदू बन जाता है। यही हमारे देश की परंपरा। इसलिए मैं अपील करता हूँ तमाम मजहब के तमाम बड़े बुजुर्ग लोगों से कि अपने अपने बच्चों को अपने धर्म और अपने मजहब का मुकम्मल तालीम दीजिए, ताकि आपके बच्चे अगर धर्म को जान जाएंगे, धर्म को सीख लेंगे, तो कोई भी पाखंडी आकर हमारे बच्चों से अधर्म का काम नहीं करा सकता है। इसलिए धर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन अधर्म करने के लिए हमको जो वर्गलाया जाता है इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे नौजवान समाज में धर्म का ज्ञान नहीं है। जय श्री राम का नारा जो लोग लगाते हैं उनसे जाकर पूछिए कि धर्म का नारा जो लगाते हैं, जय श्री राम का नारा, राम के पिता का नाम क्या था, राम की माता का नाम क्या था, राम को वनवास क्यों हुआ था, अगर इतिहास पूछना शुरू कीजिए तो देखिएगा कि आपको उसमें जानकारी की कमी नजर आएगी। इस्लाम के मानने वालों में भी जाकर पूछिए, जो नौजवान तबका है उनसे अगर जाकर पूछिए कि जलसे में नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया जाता है, ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों लगाया जाता है, तो जलसे के मजमे में जो भीड़ रहती है उस भीड़ में से आपको गिन के 10 लोग निकालना मुश्किल हो जाएगा जो सही जानकारी के साथ आपको बता देगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों कहा जाता है। और जो खुद को देशभक्त कहते हैं उनसे जाकर देश के संविधान के बारे में पूछ लीजिए कि हमारा प्रेम्बल क्या कहता है, हमारा फंडामेंटल्स राइट्स क्या है, हमारा नेचुरल राइट्स क्या है, इसके बारे में अगर पूछ लीजिए कौन से आर्टिकल में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, डेमोक्रेसी हमसे क्या कहती है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हमारे नौजवानों में इसकी जानकारी। और ये लोग अपने आप में भारतीय होने का दावा करते हैं, ये लोग देशभक्त बन जाते हैं, ये सारे मोदी भक्त बने हुए हैं अपने आप को देशभक्त। तो ये परेशानी है, इसलिए मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। और जो एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ पे यही बात है कि मोदी जो है कम जानकारी वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया है जो देश के लिए खतरा।